हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये कल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 बनाए थे, ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खाली डील करेंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बेबी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिएगा। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिएगा, जब लोहे की कील को, आंसर लिखेंगे, जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदलता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। अतः विलयन का रंग बदल जाता है। तो क्या होता है? विलयन का रंग बदल जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए क्या होता है? विलयन का रंग बदल जाता है। इसका समीकरण हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, प्लस में लोहा डालेंगे, Fe लोहा का सूत्र होता है। तो देखिए क्या करेगा, FeSO4 प्लस C, कॉपर को ये क्या किया? विस्थापित कर दिया। इसको लिखेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है, ये लोहा है। Fe को क्या कहते हैं? लोहा। इसे कहते हैं आयरन सल्फेट। इसे क्या कहते हैं? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, इसे कहते हैं आयरन सल्फेट। और इसे कहते हैं कॉपर। इसे क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको वीडियो पॉज कर नोट डाउन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट किया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का
उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा उत्सर्जित होते हैं। उष्मा उत्सर्जित होते हैं उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहेंगे। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा क्या होगा? अवशोषण होगा, उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषक विक्रिया कहेंगे। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी की विक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वैश्वीय विक्रिया, वैश्वीय विक्रिया, वैश्वीय अभिक्रिया, वैश्वीय विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात यानी विक्रिया के बाद, जिसमें विक्रिया के पश्चात, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्सर्जित, उष्मा उत्सर्जित होती है। वैसे विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे विक्रिया जिसमें विक्रिया के पश्चात उष्मा उत्सर्जित होती है उसे कौन सी विक्रिया कहा जाता है? उष्मा क्षेपी विक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे C प्लस O2, C प्लस O2, CO2, C प्लस O2 क्या होगा? CO2 प्लस उष्मा, इन सब विक्रिया में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। प्लस उष्मा करने का मतलब है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये कौन सी विक्रिया का एग्जांपल है? तो ये उष्मा क्षेपीय विक्रिया का एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे उष्मा शोषी विक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग मानेंगे उष्मा शोषी विक्रिया। जिस तरह हम लिख रहे हैं इसी तरह लिखना है आप लोगों की परीक्षा में। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी विक्रिया। वैसे विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा क्या होती है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो लिखेंगे वैसे विक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसे विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, जिसमें विक्रिया के पश्चात उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है। वैसी विक्रिया जिसमें विक्रिया के पश्चात उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, उसे उष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 उष्मा शोषी विक्रिया में बाईं तरफ प्लस उष्मा लिखा जाता है और उष्मा क्षेपीय विक्रिया में दाईं तरफ प्लस उष्मा लिखा जाता है। ये देखिए थे हमारा दाईं इस पर है और बायां इस पर है, तो इस पर लिखा जाता है उष्मा शोषी विक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है प्लस उष्मा, और उष्मा क्षेपीय विक्रिया में प्लस लिखा जाता है दाईं ओर। इसमें लिखेंगे N2 प्लस O2 प्लस उष्मा, लिखेंगे प्लस उष्मा 3 मार्कर लिखेंगे 2NO। ये कौन सी विक्रिया है? ये उष्मा शोषी विक्रिया का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? ये उष्मा क्षेपीय विक्रिया का एग्जांपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम एग्जाम दिए थे तो उस टाइम ये 2019 में पूछा हुआ था, इसलिए स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे एक बार और समझा देते हैं। वैसी विक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है? वैसी विक्रिया जिसमें विक्रिया के पश्चात उष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उष्मा उत्सर्जित होती है, उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। जैसे C प्लस O2, CO2 प्लस उष्मा,
प्लस उष्मा लिखते हैं दाएं तरफ किसमें, उष्मा क्षेपीय विक्रिया में प्लस उष्मा लिखते हैं, दाएं ओर प्लस उष्मा लिखते हैं उष्मा शोषी विक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें विक्रिया के पश्चात उष्मा का अवशोषण होता है उसे कौन सी विक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी विक्रिया में प्लस उष्मा बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ प्लस उष्मा लिखा जाता है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। ये देखिए, श्वसन को उष्मा क्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, श्वसन जब हम लोग करते हैं तो श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे उष्मा उत्सर्जित होते हैं। जिससे क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है। उष्मा उत्सर्जित से कौन विक्रिया में होती है, उष्मा का उत्सर्जन उष्मा क्षेपीय विक्रिया में होता है। उष्मा उत्सर्जित होती है और उसी उष्मा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। हम लोग दैनिक कार्य जो करते हैं किसका उपयोग करके, उसी उपयोग का करते हैं, उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। इसलिए श्वसन को कौन सी विक्रिया कहा जाता है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। लिखेंगे, श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। किसका दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे उष्मा उत्सर्जित होती है। जिससे क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है और जिससे उष्मा उत्सर्जित होती है और इसी उष्मा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। इसलिए श्वसन को उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। तो यही लिखेंगे हम लोग। तो लिखिएगा, श्वसन की क्रिया के दौरान 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 हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है। ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है, जिससे उष्मा उत्सर्जित होता है। जिससे क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होता है। जिससे उष्मा उत्सर्जित होती है। जिससे क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। जिससे क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे उष्मा उत्सर्जित होती है और इसी उष्मा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उष्मा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। जिसमें उष्मा को या ऊर्जा को, बात देखिए, उष्मा को या ऊर्जा को, तो श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जिससे क्या होती है, ऊर्जा, जिससे ऊर्जा, हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक कार्य में करते हैं। ये जिससे उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करते हैं। इसीलिए श्वसन को उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। इसलिए श्वसन को क्या कहा जाता है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। इसलिए श्वसन को उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए श्वसन को कौन अभिक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि श्वसन को कौन सी विक्रिया कहा जाता है, तो आप लोग मानिएगा उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। आप लोग याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है ग्लूकोज का सूत्र बताइए, तो ग्लूकोज का सूत्र ये आप लोग याद रखिएगा। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। C6H12O6 प्लस 6O2
अब देखिएगा 6CO2 6CO2 प्लस प्लस 6H2O अब प्लस ऊर्जा, क्योंकि ये उष्मा शोषित उष्मा क्षेपीय विक्रिया है तो इसमें उष्मा ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये कौन सी विक्रिया है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। तो C6H12O6 प्लस CO2, फिर मारेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में उष्मा क्षेपी विक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी विक्रिया में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है और हमेशा क्या करते हैं, दाईं तरफ प्लस उष्मा लिखते हैं। तो श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दान होता है। किसका दान होता है, ग्लूकोज का दान होता है, जिससे उष्मा उत्सर्जित होती है। जिससे क्या होता है, उष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम दैनिक कार्य करते हैं। हम लोग दैनिक कार्य करते हैं, दिन भर में जो काम करते हैं उसी का उपयोग करके करते हैं। इसीलिए श्वसन को कौन सी विक्रिया कहा जाता है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहा जाता है। उष्मा क्षेपीय विक्रिया का ये समीकरण है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MBBI। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है, यह प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा। यह किसके उपस्थिति में घटित होगा, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा। तो वैसी विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति मतलब प्रकाश रहेगा तब वो घटना घटेगा। तो वैसी विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे कौन सी विक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग पहले MBBI मार लीजिए, MBBI लिखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, जो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक, उसे कौन सी विक्रिया कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसे कौन सी विक्रिया कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे देखिएगा, इसका एग्जांपल देखिएगा 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य प्रकाश जब इसमें देंगे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा, सूर्य प्रकाश देंगे तो देखिएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये किसका सूत्र है, आप लोगों को पता है ये किसका सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे कौन सी विक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसको वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। रहने देते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें भी आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इसको अच्छा से वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छा से पढ़ने याद करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।